अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान एमजे टीवी और मेरे साथ मौजूद हैं अदील अदील सरफराज और हसनात मलिक। आज ख़ास मेहमान हमारे। बात करेंगे इन 2 साल की कि जो गुज़रे हैं, और ये वो 2 साल हैं कि जब साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और पीटीआई के बानी अडयाला जेल में उन्होंने गुज़ारे हैं। और इस वक्त पीटीआई भी मुल्क की एहतजाज के साथ है और शुरू कर चुकी है। 5 अगस्त नुक्ताए अरूज था, और ये नुक्ताए अरूज जो है मज़ीद कितना अरूज हासिल करेगा, इस पे भी बात करते हैं। मगर लंदन में जो मुज़ाहरा हुआ है 10 डाउनिंग स्ट्रीट, जो बरतानिया के वज़ीर आज़म का घर है, सरकारी रिहाइशगाह है, काफ़ी इम्प्रेसिव था। काफ़ी लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए हैं पीटीआई के। मगर पाकिस्तान के अंदर अभी तक सूरत हाल वाज़ेह नहीं हो रही, क्योंकि सलमान और कासिम की तरफ सब नज़रें लगी हैं। वैसे तो पीटीआई की हिकमत अमली यही है कि अपने अपने बड़े शहरों में, चाहे पंजाब है, चाहे बलूचिस्तान है, चाहे खैबर पख्तूनख्वा है, सिंध है, वहाँ पे पीटीआई के लोग रैलीज़ निकालेंगे, एहतजाज करेंगे। और ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से प्लानिंग भी सामने कुछ नज़र हमें आ रही है। तो 5 अगस्त को सूरत हाल वाज़ेह होगी, मगर ये नुक्ताए अरूज भी होगा और नुक्ताए आगाज़ भी होगा एक ऐसी तहरीक का कि जो बकौल इमरान ख़ान के मुल्क में जमहूरियत की बहाली के लिए है, और पीटीआई के कुछ लोगों के मुताबिक इमरान ख़ान की रिहाई के लिए भी है। इन 2 साल में सिर्फ़ इमरान ख़ान जेल में ही नहीं रहे, बल्कि बहुत कुछ हुआ। और अगर आप देखें तो आइनी तरमीम भी हुई, 26वीं आइनी तरमीम हुई, और जो नए चीफ़ जस्टिस आए, नई सुप्रीम कोर्ट आई, और उस 26वीं यानी तरमीम के बाद अदलिया की जो सूरत हाल थी वो भी काफ़ी हद तक बदल गई। और अदलिया की सूरत हाल जो बदली, तो फिर लोगों की तरफ से सवाल उठने शुरू हो गए कि क्या ये वही अदलिया है, और क्या ये वही ख्वाब है जो वकला तहरीक में अदलिया के लिए देखा गया था? क्या ये वही रियासत है जिसको वकला तहरीक के लीडरान बशमूल बैरिस्टर एतज़ाज़ अहसन माँ के जैसी कहते थे? और ये माँ कौन-सी है? ये वो हमने आज बात करनी है। तो सबसे पहले तो आदिल सरफ़राज साहब, इमरान ख़ान के हवाले से जो 2 साल उन्होंने पूरे किए हैं, आप इस अरसे को कैसे देखते हैं? बतौर एक सियासतदान इमरान ख़ान ने ये वक़्त कैसा गुज़ारा जेल में? सर देखें, बड़ा ही अनप्रेसिडेंटेड है जो 2 साल का दौरानिया हमारे सामने है। और अनएक्सपेक्टेड इमरान खान साहब की वो जो रेज़िलियंस है या जो भी आप कह लें, जो जिस तरीके से उस शख्स ने जेल काटी है, तवक्को नहीं की जा रही थी। जो उनके करीब भी लोग थे, बंद कमरों में बैठकर यही कहते थे कि ये हफ़्ते 10 दिन के बाद कहेंगे कि अब मुझे बाहर निकालो। हुँ। लेकिन उलट हुआ उसके, और बिल्कुल ही अगेंस्ट ऑल ऑड्स वो जो कैद है, उसको भी एन्जॉय करने लग गए हैं। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि लोग जब उनके पास जाते हैं, अब तो जो हुकूमत के करीब लोग हैं, जो मुख्तलिफ दावे कर रहे हैं, बता रहे हैं कि किस-किस तरह उनको पेशकशें हुईं, और जो रवैया है इमरान खान साहब का हुँ। हुकूमती पेशकशों पर, उससे तासुर यही मिल रहा है कि ही इज़ वेरी मच कूल, और वो अंदर बड़े इत्मीनान के साथ हैं। वो नहीं चाह रहे कि वो इस वक़्त बाहर आएँ, और हुकूमत पर प्रेशर डालने की वो कोशिश अपने तरीके से कर रहे हैं। ये मेरे ख़्याल से जो 2 साल थे, इसमें पीटीआई को तो दीवार से लगा दिया गया है, नो डाउट। मगर हुँ। साथ-साथ हमने ये देखा है कि जो मौजूदा सेटअप है, ये अभी तक अपनी जगह पर या अपने पैर नहीं जमा सका, और उसकी वजह यही है कि इमरान खान साहब उनके अभी तक मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में नहीं आए। और बावजूद इसके कि 8 फरवरी के इंतखाबात हमारे सामने हैं, नताइज को जिस तरह तब्दील अपरेंटली किया गया, या उसके बाद मखसूस नशिस्तें लेकर दे दी, दीगर वो जो हुकूमती इत्तेहाद है उसको 2 तिहाई अक्सरियत दे दी। बावजूद इसके इनसिक्योरिटी अब भी अपनी जगह कायम है, क्योंकि पॉपुलैरिटी जो है वो इमरान खान साहब के पास है, वो इसको एन्जॉय कर रहे हैं। बड़े अहम फैसले जो हैं वो नहीं कर पा रही गवर्नमेंट, और ये वही रीज़न है कि इमरान खान साहब जो हैं, अभी तक इस हुकूमत को समझ नहीं आ रहा कि उनके साथ डील करना है तो कैसे करना है। ये जो 2 सालों में हुआ है, मेरे नज़दीक ये बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन अब इसमें आगे जो वे फॉरवर्ड है वो बड़ा इम्पोर्टेंट होगा चलो, कि वो कैसे निकलेगा, क्योंकि इमरान खान साहब भी इस वक़्त तो बज़िद हैं चलें कि वे फॉरवर्ड के ऊपर भी आएँगे। हसनात मलिक साहब, आपको क्या लगता है कि इन 2 साल में हुकूमत ने हासिल क्या किया है, और क्या हुकूमत कामयाब हो गई है पीटीआई को ख़त्म करने में और इमरान ख़ान का जो हौसला है उसको तोड़ने में? देखिए, हुकूमत ने बहुत कुछ गेन किया है, पीटीआई ने भी पब्लिक गेन की है, पावर हुकूमत ने गेन की। लूज़र इसमें अदलिया है। अगर पूरा 2 साल देखें ना, अल्टीमेट लूज़र अदलिया है।
और उसकी वजह ये नहीं है कि हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट, उसमें जो जजेस थे उन्होंने जो सहूलतकारी की अपने इंस्टीट्यूशन के ख़िलाफ़, या इंस्टीट्यूशन को कमज़ोर करने में कहें, या एग्जेक्टिव को सपोर्ट करने में कहें, या पीटीआई के को तोड़ने में कहें, वो आपके अपने जजेस थे। जैसा कि आपको पता है कि जब 9 मई का वाक़या हुआ, या जब इमरान खान यहाँ से यानी उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस की मूव हुई, और उस 9 मई के दरमियान इस्टेब्लिशमेंट को गिला था उमर अता बंदयाल के दौर में कि जी ये जो जुडिशरी है ये प्रो, इसमें जो ड्राइविंग सीट पे जजेस हैं ये प्रो पीटीआई जजेस हैं, ये पीटीआई को रिलीफ देते हैं, कभी 63 में फैसला दे रहे हैं, कभी 9 मई में भी जब गिरफ्तार किया गया तो उनको बंदयाल साहब ने बुला लिया, और वो एक उनका बड़ा फिक्रा, बड़ा गुड टू सी यू वाला बड़ा चला उस पर। अब ये शिकवा रहा इस्टेब्लिशमेंट ने हमेशा दिया, और इस्टेब्लिशमेंट का पाकिस्तान में गठजोड़ रहा है। अगर आप 70 साल में देखें, इवन इफ्तिखार चौधरी के दौर में भी टारगेट पार्लियामेंट रही है, साकिब निसार के दौर में भी देखें तो सिविलियन गवर्नमेंट रही। अब हुआ ये कि जब इस्टेब्लिशमेंट ने देखा कि जुडिशरी थोड़ा सा यानी वो उस तरह 9 मई में सपोर्ट नहीं कर रही, तो जो है वो पार्लियामेंट को सपोर्ट किया गया, सियासी जमातों को किया। सबसे पहले उमर अता बंदयाल के ख़िलाफ़ यहाँ मुजाहरे करवाए गए, उनके ख़िलाफ़ नारे लगवाए गए, अदलिया को तकसीम किया गया। उमर अता बंदयाल ने, क्योंकि वो ज़िद में थे, ये जो भी वो काजी फैसा को उन्होंने बिल्कुल साइड लाइन किया, तो लोगों ने हमदर्दियाँ काजी फैसा के साथ थी। तो काजी फैसा का आपने देखा होगा नोटिफिकेशन 2-3 महीने पहले कर दिया गया था। उस वक्त अदलिया को दोबारा कंट्रोल करने की कोशिश थी। जब काजी फैसा आए तो काजी फैसा ने, आप देखें तो 9 मई में उनका व्यू और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे था। फिर काजी फैसा ने इलेक्शन तो करवाए, लेकिन उसमें जनवरी 13 का बल्ला ले लिया। ख़वातीन उनकी जेलों में थी, ज़मानतें नहीं दी गई। जिन जजों ने ज़मानत दी उनको भी कहा गया कि आप दहशतगर्दों को ज़मानतें दे रहे हैं, ये है। तो जुडिशरी ने काजी फैसा के दौर में पूरा पूरा सिस्टम का साथ दिया, अगर आप देखें। और उस वक्त फिर ये हुआ कि भाई अब पब्लिक तो जो है वो पीटीआई के साथ है। जो इलेक्शन हुआ 8 फरवरी का, तो 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने देखा कि लोग साथ हैं तो हम एक लेटर लिखें। 6 जजेस, जो लेटर था बड़ा मशहूर, इंटरफेरेंस हो रही है, और ये जो इमरान खान को 3 सजाएं हुई हैं ये भी इंटरफेरेंस की तो लेकिन जो उनके सीनियर जजेस थे, खासकर काजी फैसा, उन्होंने उनका साथ नहीं दिया। जब लेटर लिखा गया उसके बाद प्लान ये हुआ कि भाई अब इस जुडिशरी का पूरा पूरा जो है ना इसका मक्कू ठपना है। तो फिर उन्होंने क्या किया, 26वीं तरमीम की बात। कुछ जजेस ने एफर्ट की कि 26वीं तरमीम क्योंकि हमारी जुडिशरी टारगेट में है, हम नहीं करने देंगे। उन्होंने 12 जुलाई को मखसूस नशिस्तें जो माल गनीमत में नहीं, उन्होंने कहा ये पीटीआई की हैं ताकि सिस्टम बच जाए हमारा इंस्टीट्यूशन। लेकिन उसके बाद आप देखते हैं काजी फैसल ने पूरा पूरा सपोर्ट किया 26वीं तरमीम को लाने में। उनके जो 7 हमख्याल जज थे उन्होंने भी, और 63A का फैसला टाइम रिवर्स किया। फिर यहाँ 3 दिन जब 26वीं तरमीम का प्रोसेस चल रहा था तो वो चैम्बर में बैठे रहे, और जो कुछ उन्होंने किया वो आपके सामने। अच्छा, तो इस फिर दो उसके बाद 26वीं सही तरमीम के बाद जो जज आए उन्होंने भी फिर पूरा पूरा साथ। तो पीटीआई में कहने का मकसद ये है कि अगर इमरान खान को जो है वो जुडिशरी जो माजी में जुडिशरी 2018 से लेके 24 तक जो रिलीफ दे रही थी, कई जगह ज़्यादा दे रही थी, अब जायज़ रिलीफ भी उनको नहीं मिल रहा। अच्छा, जुडिशरी जो है वो हमेशा इस्तेमाल होती रही है। पहले यही जुडिशरी पीटीआई के हक में। पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुई, भुट्टो को फांसी लगी। फिर यही जुडिशरी 90 के अशरे में बारी बारी इस्टेब्लिशमेंट का अलाकार बन के दोनों पीपल्स पार्टी और नून लीग के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुई। फिर यही जुडिशरी जो है आपने देखा कि जरदारी की हुकूमत के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल हुई 2008 के बाद। फिर नून इफ्तिखार लीग के चौधरी। ख़िलाफ़ पनामा केसेस में यही जुडिशरी इस्तेमाल हुई, और अब पीटीआई के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है। तो हसनात मलिक साहब, मुझे तो ये लगता है कि जो लोग ये समझते हैं कि ये 2 साल पीटीआई पे भारी गुज़रे हैं, इमरान खान पे भारी गुज़रे हैं, मैं समझता हूँ ये हमारे मुल्क पाकिस्तान पे ये पिछले 2 साल बहुत भारी गुज़रे हैं। पूरी कौम का नुकसान हुआ है, पूरा सिस्टम तबाह हुआ है। पार्लियामेंट जो है बालादस्त होने की बजाय ज़ेरदस्त हो गई है। इंतज़ामिया या हुकूमत जो है, जो एग्ज़ेक्टिव है, वो आलाकार बन के रह गई है। अदलिया जो है वो बेबस होके रह गई है, और अब बिल्कुल जो है अहकामात पे अमल दरामद कर रही है। लेकिन मतीउल्लाह जान साहब, तो मेरा इन एक 2 सवाल साल है। में नुकसान पीटीआई से जितना हुआ है उससे ज़्यादा नुकसान लेकिन तो पूरे निज़ाम का दूसरा हो गया, आइन दूसरा का जो नुकसान हो गया। दूसरा काउंटर प्रोपेगेंडा ये है
कि हमने जो आप 6 करना चाह रहे जी, हैं। जी, जो मेरा आपसे सवाल है ताकि थोड़ा अच्छा, बैलेंस जी, हो। जी, जी, बैलेंस करना हाँ, ज़रूरी है। बैलेंस भी ज़रूरी है ना, क्योंकि ठीक है। क्योंकि अच्छा, इंडिया से जंग जीती हाँ, और जो जिस तरीके से वो आपके सामने हुँ, इस वक़्त अमेरिका में देखें, जो सदर ट्रंप ने फील्ड मार्शल के साथ मुलाकात की, टैरिफ सबसे कम हमारा 19%। हुँ, फिर कहते हैं सऊदी अरब से भी ताल्लुकात ठीक हैं, ईरान के साथ भी ठीक हैं, चीन के साथ 70 साल तारीख़ में पाकिस्तान के कभी 4 इन ममालिक के साथ इतने मिसाली ताल्लुकात नहीं हैं जो अब हैं। हुँ, तो हुँ, वो कहते हैं एक्सटर्नली तो हम जो है स्ट्रांग हुई हैं, हुँ, और ये इस वजह से बदौलत है कि जुडिशरी और सारे इदारे सेम पेज पे हैं, इलेक्शन कमीशन भी एक पेज, और जो पाकिस्तान की सबसे पुरानी जमातें हैं हुँ। और साउथ एशिया का सबसे पुराना सियासतदान नवाज शरीफ, वो भी साथ हैं। चलें, तो ये ये एक ये है कि भाई सारे एक काउंटर आर्गुमेंट ये ज़रूर है। मगर अगर ये सारे आर्गुमेंट्स इनको बुनियाद बना के हम आज के हाइब्रिड निज़ाम को कामयाब करार दें, तो मेरे ख़्याल में ये भी बहुत गलत बात है कि असल मसला ये है कि पहले जो हमारे एस्टेब्लिशमेंट के लोग हल्फ़ उठाते हैं, उन्होंने उस हल्फ़ की से रूगर्दानी की। जी, उसके बाद हमारे जजेस जो हल्फ़ उठाते हैं, उन्होंने उस हल्फ़ से रूगर्दानी की। हमारे जो पार्लियामेंट के अंदर लोग हल्फ़ उठाते हैं, एक दफ़ा एमएनए का, सेनेटर का, दूसरी दफ़ा वज़ीर बनने के बाद, वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद, उन सब ने भी अपने हल्फ़ से रूगर्दानी की। तो अगर ये देखा जाए तो इस पूरे 2 साल के दौरान जो हाइब्रिड निज़ाम है, जो हाइब्रिड सिस्टम है, वो बहुत मज़बूत हुआ है और जो अब डेमोक्रेटिक प्रोसेस है या जो डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स हैं, जी, वो बहुत कमज़ोर हुए हैं। तो आप कह रहे हैं तो हलफ चेंज करें नहीं, सबके। हल्फ चेंज करने की बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो 2 साल गुज़रे हैं, इस 2 साल के दौरान जो एस्टेब्लिशमेंट है, उसने अपनी गिरफ्त जो है वो तमाम इदारों पे पूरी कर ली है। और जहाँ तक आपका ये आर्गुमेंट है कि जनाब जंग जीती है, ये 6 जहाज़ गिराए हैं, तो बदकिस्मती से हमारे मुल्क ने जब भी ये कोई जंग जीती है, तो उसके बाद आमरीत आई है और मुल्क टूटा है। मगर जब भी हमारे मुल्क ने जंग हारी है खुदा न खास्ता, तो उसके बाद जमहूरियत आई है। तो अब आप खुद ही देख लें अब ये जमहूरियत इस मुल्क में कैसे होगी। और ये जो जंग जीतने का मंतक है ये मैं नहीं मानता। 6 सितंबर 1965 को भी हमें यही बताया गया कि हमने जंग जीती है। वो जंग जीतने के बाद हम जो दोबारा हम कैसे हार गए फिर जंग। तो हम नाइव हो जाते हैं। हमारे जब अवाम आपके साथ नहीं रहती, तो जंग जंग के दौरान तो अवाम डेफ़िनेटली आपके साथ होती है, लेकिन फिर जंग ने ख़त्म भी होना होता है। ये नहीं हो सकता कि आप पूरे मुल्क को हर वक़्त हालत जंग में रखें। जब आप जंग ख़त्म होती है, फिर आपको जवाबदेह होना पड़ता है, फिर आपको फ़ैसले करने पड़ते हैं, मुश्किल या आसान। तो बहरहाल अदील मैं ये जानना चाहूँगा कि इस वक़्त जो अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात अच्छे हुए हैं, हमारे फ़ील्ड मार्शल ने लंच भी किया है, मुतालबात हो रहे हैं अब ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस से भी, तहरीक तहफ़्फ़ुज़-ए-आइन पाकिस्तान से भी, कि पार्लियामेंट को बताया जाए कि फ़ील्ड मार्शल साहब और अमेरिका के सदर के दरमियान क्या बात हुई है और ये जो तेल की तलाश की जो अंडरस्टैंडिंग हुई है या जो भी मुआहदे हुए हैं इनकी तफसीलात क्या हैं। तो आपको क्या लगता है ये तेल की तलाश जो है ये हमारी ज़मीन से तेल निकालने का मामला है या इस कौम का को तेल देने का मामला है? सर देखें, जहाँ तक ताल्लुक है ज़मीन से तेल निकालने का, वो तो अब वक्त आने पर मालूम हो ही जाएगा। जो इनके दरमियान आपस में बातचीत हुई है, जो मुआहदा तय पाया है, उसकी डिटेल्स तो आज नहीं तो कल मंजर आम पर आना ही है। अगर वो, ये तो हो ही नहीं सकता कि वो ना आए। उनमें आगे चलकर मज़ीद क्या कुछ सामने आएगा वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त आपने भी वैलिडिटी की बात की इस मौजूदा निज़ाम की। अ, सबसे पहले तो ये अप्रिशिएट करना होगा कि जिस चीज़ के ऊपर ये निज़ाम खड़ा है, क्या वो आइनी है? जो 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद एक हुकूमत बना दी गई है, जिनको मैंडेट भी नहीं मिला उन लोगों की, और वो हुकूमत चाहे बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात जितने भी अच्छे कर ले, जब बुनियाद ही सर गलत हो और जब बुनियाद ऐसी हो जिसको सपोर्ट अवाम की हासिल ना हो, जो अवाम है उसके मैंडेट का एहतराम ना किया गया हो और एक सिलेक्टेड किस्म की गवर्नमेंट आपने बना दी हो और उससे फिर आप भले ही जो कुछ मर्ज़ी करवा लें। मेन चीज़ तो ये है, सबसे पहले तो आपने वो एड्रेस करना है जो एलिफेंट इन द रूम है, कि आपने जो 8 फरवरी को किया है, जो मैंडेट एक जमात का चोरी हुआ, दूसरी जमात को दे दिया गया और फिर अदालतें, अभी असनाद साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि जो अदालतें हैं असल तो ज़िम्मेदार वो हैं, जिन्होंने पूरी सहूलतकारी की है इस पूरे निज़ाम के अंदर। सबसे पहले तो उसको दुरुस्त करना होगा ना, आप उसको दुरुस्त करेंगे उसके बाद फिर जो अच्छे भी इक़दामात होंगे। अभी आज बात हो रही थी, बहुत से लोग कह रहे थे कि मरियम नवाज़ बहुत अच्छा डिलीवर कर रही हैं पंजाब में। जो छोटे शहर हैं वहाँ पर बताया जा रहा है बड़े अच्छे काम हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, अच्छे काम हो रहे हैं। लेकिन मेन चीज़ तो ये है कि जब बुनियाद ही गलत है,
तो फिर उन अच्छे कामों सही, का क्या किया जाएगा? बिल्कुल सही है। अच्छा, असनाद साहब, एक सवाल अब ये भी पैदा हो रहा है कि ये जो 2 साल के दौरान इमरान खान ने अपनी पार्टी को जो हदायत दी हैं, उन पे अमल मुकम्मल तौर पे हुआ है या नहीं? तो आपको क्या लगता है कि अब इमरान खान के सामने कौन से रास्ते बचे हैं? और वैसे तो इमरान खान भी अभी भी इस बात पे मुसिर हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये इमरान खान की हिकमत अमली और ये स्ट्रैटेजी जो है, क्या ये हाइब्रिड निज़ाम को तक़वियत नहीं देती? क्या ये जमहूरी निज़ाम की तरफ लेकर जाएगी हमें? या इमरान खान अगर एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करके बाहर आएँगे, तो फिर वो एस्टेब्लिशमेंट को जवाबदेह कैसे बनाएँगे? और क्या वो बाहर आएँगे भी या नहीं? देखें, एक तो इमरान खान ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो, ज़ाहिर बात है अब तो अखबारें उनको मिल रही हैं, तो ये जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का ये जो 12 नुकाती जो प्लान था, ये जो एलामिया था, इसको वो मिनवन सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है इमरान खान सिविलियन सुप्रीमेसी के लिए। क्योंकि क्या ये इस वजह से है कि भाई पीपल्स पार्टी और नून को छोड़ के हमें यही खदमात का मौका दें जो उनको दी जा रही हैं, इस चीज़ की लड़ाई है या सिविलियन सुप्रीमेसी की लड़ाई? इसकी कन्फ्यूजन तो बरकरार है। मैं बिल्कुल ये, क्योंकि पीटीआई के लोग अब ये बात कर रहे हैं, लेकिन यही बात नून लीग भी वोट को इज्जत दे की बात कर रही थी, लेकिन क्या हो, अब तो जो इस वक्त नून लीग की पोजीशन है वो आपके सामने है। बल्कि तो इज़्ज़त जो दे रहे हैं। दे रहे हैं वो मतलब है कि इज्जत किसी और जगह दे रहे हैं। तो मसला ये है कि जो इमरान खान साहब हैं उनका जो एक जो स्टाइल अनकन्वेंशनल तो है कि वो जो ये प्रोटेस्ट मुजाहरे, इसमें कोई शक नहीं कि उनके पार्टी ज़ेर एताब भी रही है और जो डायरेक्शन, लेकिन वो एक खुद एक टफ यानी पोजीशन लेते हैं खुद भी 2 साल में, इसमें कोई शक नहीं कि उनको मुश्किल कैद उनकी है। और आपको याद होगा कि काजी फैसा ने जब उनको नैब लॉ अमेंडमेंट केस में लाइव स्ट्रीमिंग यानी उनको वीडियो लिंक के जरिए लिया था, उन्होंने एक ही रिक्वेस्ट की थी इमरान खान ने कि जी मेरा जो जो मुझे जिस तरीके से रखा गया है, ये एक कमीशन बुलाएं, ये जो भी करें किसी एहलकार को भेजें, देखें और उसको कंपैरिजन करें कि नवाज शरीफ को कोट लखपत जेल में कैसे रखा गया था, सिर्फ ये देख लें। तो काजी फैसल ने कहा था कि ठीक है जी, एक बंदा जाएगा और लेकिन वो आपको बता के नहीं जाएगा, लेकिन उसका कोई पता नहीं कि वो रिपोर्ट आई या नहीं। हुँ, इसमें कोई शक नहीं, वो एक टफ पोजीशन ले रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी को जिस तरीके से वो कह रहे हैं, उनके लिए बहुत पंजाब में मुश्किलात है और बहुत ज़्यादा लोगों ने मुश्किलात झेली हैं और आगे भी उनके लिए मुश्किलात हैं। अब मसला ये आ रहा है कि उनको अदलिया से कोई दादरसी नहीं मिली। हुँ, वो जितनी प्रोटेस्ट करेंगे उससे ज़्यादा आगे से उनको स्टेट का रिएक्शन मिलेगा। अब अल्टरनेट स्ट्रेटजी आप कह रहे हैं, मेरा ख्याल है ये अल्टरनेट स्ट्रेटजी भी नहीं है कि आप यानी इस अपनी बार्गेनिंग पोजीशन को, आपको एक प्रॉपर एक स्ट्रगल जारी रखनी पड़ेगी, लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा, मज़ीद एजुकेट करें और प्रॉपर टाइम का वेट करें। टाइम आता है, टाइम का नहीं है, लेकिन अगर टाइम से हट पहले आप लोग अपने वर्कर की तवानाइयाँ ज़ाया होंगी, तो ये भी बड़े मसाइल होंगे। ठीक है, सोशल मीडिया पे तो अपोजिशन, लेकिन कल भी लग रहा है कि जिस तरीके से प्लान उन्होंने स्ट्रेटजी अपनी चेंज की, जो बताया जा रहा है कि प्रोटेस्ट की, लेकिन उसके बाद ये है कि हुकूमत की, जैसे मैंने बताया, कि उनको रोक टोक नहीं है। हुँ। उनको इलेक्शन कमीशन की पूरी सपोर्ट है, अदलिया की सपोर्ट है, बाहर से कोई किसी किस्म का प्रेशर नहीं है। तो ये वर्कर के लिए इम्तिहान है बहुत बड़ा बहुत पीटीआई का। बड़ा इम्तिहान। ठीक है। अब ये बताएँ कि चलें, पीटीआई की तो बात होगी, लेकिन इन 2 साल में नून लीग और पीपल्स पार्टी ने क्या खोया है? पाया तो ऑब्वियसली इक़्तिदार पाया है, ओहदे पा लिए हैं। तो सियासी तौर पे मुझे तो ये लगता है कि नून लीग आज 40 साल पहले वाली जी, पोजीशन जनरल में चली जिलानी गई वाली है, पोजीशन, जलन जलानी वाली पोजीशन में चली गई यानी है। मरियम नवाज की लॉन्चिंग आपने की है एक ऐसे बिल्कुल, मैंडेट से, बिल्कुल। और जिसमें मरियम नवाज़ एक और नवाज़ शरीफ बन के जी, जी। सामने आई हैं अब पंजाब 40 से। साल बाद फिर मतलब है कि वो जी, टाइम जी। लगेगा ये अब जो लगता ये है कि ये वो जो एक मुहावरा है ना कि पहुँची, मुहावरा क्या शेर है, पहुँची वहीं पे खाक जहाँ का जहाँ खमीर का ख़मीर था। वैसे तो पंजाबी में भी बड़े अच्छे-अच्छे मुहावरे हैं इसके, क्योंकि आजकल उर्दू तक ठीक उर्दू है। तक ही रखी है। जी। बहरहाल पंजाबी का दूसरा मिसरा मुझे याद आ रहा है, पहले वाला तो मुझे याद नहीं आ रहा, उठे आन खलोती। हाँ। तो ये लेकिन सियासत है। आप पीपल्स पार्टी को भी देखें ना, हुँ, जिनका कहा जाता है जी बड़ी स्ट्रगल और बड़े-बड़े
लोग उनके जो बड़ी नहीं वो भी एक 1967 वाले उधर यानी 66 वाले मामले में पहुंच यानी गए आप ना देखें ना अयूब खान के इधर बाद। बिलावल की भी लॉन्चिंग, उधर मरियम नवाज की, और किस तरह हुई है कि आपने प्रिंसिपल जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल थे हम्म। उनको कॉम्प्रोमाइज किया और पावर को गले लगाया। देखिए वो देखें जमहूरियत को पावर बचा भी रहे हैं, लिया जमहूरियत को तबाह करके। जी। अच्छा बहरहाल मैं इतना कहूँगा कि शेख मुजीब और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो राइज टू पावर है वो इकट्ठी हुई थी, और जिस तरीके की फॉल हुई है शेख मुजीब के अहल खाना की फैमिली की, और जो हसीना हसीना वाजिद। वाजिद ने जिस तरीके से फ़रार का रास्ता अख्तियार किया है, मुझे लगता है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की लेगेसी भी आज अच्छा उस मोड़ पे मतीला पहुंच जान गई साहब है, एक सवाल, क्योंकि इस वक्त एक वज़ीर आज़म जेल में है। ठीक है, ये वही 85 वाली सिचुएशन है जो आप 25 में हम देख रहे हैं, 2025 में एक सवाल वज़ीर आज़म जेल में इस है, और उसके साथ सलूक वही हो रहा है जो कि जनरल ज़िया उल हक के दौर में जेल में होता था। गो के वो फांसी पे नहीं चढ़ा, लेकिन हमारा निज़ाम ज़रूर फांसी पे चढ़ चुका है। एक सवाल जी, जी। इसी से जुड़ा हुआ कि लोग अब ये कह रहे हैं कि जी ये आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ बोझ हैं और इस बोझ को उतारा जाए, इसको कैसे देख रहे हैं? ये क्या ये दोबारा यानी इनको ये 27वीं तरमीम के लिए ज़रा बार्गेनिंग पोजीशन बेशक। एस्टेब्लिशमेंट मजबूत करना अपना बिल्कुल, ले रहे हैं? जब कश्ती डूबने लगती है तो बोझ उतारा जाता है। जी अब देखें आसिफ ज़रदारी और शहबाज शरीफ या नवाज़ शरीफ, ये यकीनन बोझ हैं, मगर ये बोझ भी जो है ना हमारी इस्टेब्लिशमेंट के लिए है। जी ये और बात है कि हमारी अवाम और कौम के लिए भी ये बोझ बनते जा रहे हैं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट भी इन दोनों का बोझ उतार के अपनी तरफ से अवाम और कौम पे एहसान चढ़ाएगी, और उसका फ़ायदा फिर भी इस्टेब्लिशमेंट को होगा। ये बड़ी एक बदकिस्मती की बात है कि बोझ अगर उतारा जाए तो अवाम को थोड़ा हल्का महसूस होना चाहिए ना, लेकिन हकीकत ये है लेकिन बात कि ये ये कि बोझ जो है इस्टेब्लिशमेंट ने उठाया हुआ है, और इस्टेब्लिशमेंट पूरी का बोझ अवाम ने उठाया हुआ है। अब अगर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी का बोझ ये इस्टेब्लिशमेंट उतारती भी है, तो इस्टेब्लिशमेंट का बोझ कौन कहीं उतारेगा? ये तो नहीं कि 27वीं तरमीम के लिए ज़रा इन पे प्रेशर डाला जाए? आपकी क्या खबर है वैसे 27वीं तरमीम क्यों लानी जा रही है? देखिए 27वीं तरमीम में तो बहुत सी चीज़ें हैं ना, एक जुडिशरी, वैसे मेरा ख्याल है जुडिशरी की ज़रूरत तो नहीं है। आईनी अदालत से पहले आईनी बेंच ने जो काम किया है, आईनी अदालत में क्या पता जजेस कोई ज़रा डिफरेंट लोग, कोई डिफरेंट पोजीशन, हालांकि उम्मीद नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है और जो चीज़ें जो खबरें आ रही हैं कि एनएफसी को रिव्यू 18वीं 18वीं तरमीम तरमीम 18वीं रिवर्स में। तरमीम और जो वो सूबाई, जो फाटा मर्जर है उसको भी ख़त्म उसके करने के हवाले बाद से भी एक है कि मामला कि जी वो उसकी केपी असेंबली में मेजॉरिटी करारदाद कैसे लाई जा सकती वो है? मेरा ख्याल है फ़िलहाल तो चांस मुश्किल है, लेकिन हाँ। कुछ भी पॉसिबल है पाकिस्तान में। तो लेकिन क्या ये अगर 18वीं तरमीम में एक पोजीशन ली हुई है पीपल्स पार्टी ने, जब ये बातें होंगी तो आपके ख्याल में पीपल्स पार्टी फिर कहेगी ठीक है जी सिंध बचाओ और थोड़ा बहुत, लेकिन पीपल्स मसला पार्टी ने तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में भी एक पोजीशन ली थी। नहीं क्यों, आपको क्या लगता है? शुगर स्कैंडल भी सर देखें, इसको आप इतना लाइट ना लें। हम्म। जो शुगर स्कैंडल अचानक से पनपना शुरू हुआ है, और अब आज ख़त भी भेजा गया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, और उस ख़त में सो मोटो लेने का मुतालबा किया गया है। आईनी बेंच अगर उसको सिर्फ फिक्स भी कर लेता है तो मेरा ख्याल है बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। अच्छा असलम, मुझे ये एक सवाल जहन में बार बार आता है कि अगर आज जो है कोई भी हालात जमहूरियत के लिए मज़ीद ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि अब तो मेरे ख्याल में मज़ीद ख़राब होने की भी गुंजाइश नहीं है, लेकिन अगर मज़ीद फिर भी ख़राब हो जाते हैं, नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ और असद जरदारी साहब को एक बोझ समझ के उतार के फेंक देती है इस्टेब्लिशमेंट, तो लोग क्या इनके साथ खड़े होंगे या खुशियाँ मना रहे होंगे? देखिए लोगों का क्या मूड होगा? मेरा ख्याल है कि इतना आसान नहीं और होगा। ख़ास तौर पे पीटीआई वाले क्या तालियां बजा रहे होंगे? देखिए इतना आसान नहीं होगा एस्टेब्लिशमेंट के लिए, फिर पीटीआई पीपल्स पार्टी नून, प्रॉब्लम ये नहीं है, पीपल्स पार्टी नून के बहुत से अभी जुडिशरी में उन्होंने काफ़ी पोजीशन में लोग उनके हैं, ये हट के अगर आप बहुत से जज हैं, इसी तरह बार में उनकी पोजीशन बेहतर वो है। तो तब उनके रहेंगे ना कि जब यहाँ और पे जमहूरियत रहेगी, नहीं जब नहीं जमहूरियत ही नहीं नहीं होगी वो तो ये जजेस नहीं भी नहीं ये वो पैतरा बाजवा बदल लेंगे। पीटीआई की भी बहुत देखें सारी जायज हाँ। चीज़ें। उनके नैरेटिव बनाने वाले मीडिया में भी लोग मौजूद हैं, आपको पता है, भूलना नहीं चाहिए किन मीडिया का नैरेटिव बनाने नून वाले? लीग है। अच्छा, नून तो लीग वाले नैरेटिव बनाने वाले होते तो आज ये सोशल मीडिया पे पाबंदियां लगा रहे देखिए होते। वो और चीज़ है ना, वो बात ये है कि मेरा ख्याल है कि तीनों को ना जमातों को निकालना, ये एक है थ्योरी कि जी अब एक ऐसा किया जाए कि तीनों जमातों से ना क्रेडिबल लोगों को एक छन्नी लगाई जाए, और जो क्रेडिबल लोगों का एक मजमुआ बना
क्रेडिबल लोग और रह जाएंगे। और वो बहरहाल मुझे ये लगता लेकिन है ये कि देखिए ये अगर सारी जमाने चले गए, मसला छलांग ये है, लगाई और दीवार पे चढ़ गए। सिंपल चीज अब है जी, ऐसा नहीं होगा कि आप सिंपल जो सोचेंगे सिंपल वो चीज होगा। है, विल ऑफ द पीपल। लोग अगर वोट आसिफ जरदारी को देते हैं ना, तो फिर आसिफ जरदारी को रूल करना चाहिए। अगर शहबाज शरीफ को देते हैं तो उनको, और इमरान खान को अगर लोगों ने वोट दिया है तो फिर उन्हीं को रूल करना चाहिए, और पीटीआई को जिस तरह बहरहाल ट्रम्प को इसका वोट दिया फैसला अमेरिका में। हाँ, देखें बहुत सी पॉलिसियों से आप इत्तेफाक नहीं कर सकते, लेकिन मसला ये है विल ऑफ द पीपल को, अगर आप जमहूरी हैं ना हाँ। तो फिर आपको मानना पड़ेगा 5 कि साल वही के बाद प्रेसिडेंट। सर वही विल तब्दील हो सकती है ना, लोग किसी बहरहाल दूसरे को मौका दे सकते ये हैं। विल अगर विल आप ऑफ द तरीकाकार विल मतलब ऑफ विल ऑफ अगर द आप पीपल पे प्रोसेस में खत्म होने असनाद दें ना, एक सेकंड, विल ऑफ द पीपल पे अमल दरामद किसने करना है? फील्ड मार्शल साहब ने करना है। और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पे मेरा सवाल भी यही था कि जितनी जमातें बैठी थी, मैंने बैरिस्टर मुस्तफ़ा नवाज से एक सादा सा सवाल किया कि क्या आज आप लोगों ने फैसला कर लिया है कि किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी के अफसर से आप रब्ता नहीं रखेंगे, फ़ोन पे बात नहीं करेंगे? इसका भी उन्होंने वाज़ेह जवाब नहीं दिया। मुल्क की वसी और तरह फिर दूसरा सवाल ये था कि ये जितने आपके मुतालबात हैं, ये मुतालबात आप कर किससे रहे हैं? तो उसका भी कोई वाज़ेह जवाब नहीं है। तो हमें तो क्लैरिटी ही नहीं है, और मेरे ख़्याल में अब वक्त आ गया है कि किसी की रिहाई और किसी और चीज़ के लिए मुतालबात करने की बजाय जो जहाँ है जैसे है की बुनियाद पे आप लोग एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जारी करना चाहिए, चाहे वो अपोजिशन की जमातें हैं। और ये जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है, ये मुतालबात नहीं होने चाहिए। ये जो मुतालबात वाली रवश है हमें बदलनी पड़ेगी। कोई मुतालबात नहीं होने चाहिए। साफ-साफ कह के हम ये जो जमातें हैं, अंडरटेकिंग होनी चाहिए। अंडरटेकिंग होगी कि हम इस मुल्क में ये करेंगे, और उसका आगाज़ यहाँ से होना चाहिए कि सिविलियन बालादस्ती। बात ये है कि आप जेल में बैठ के जब बात करेंगे कि हमने एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने हैं, तो आपका तो बयानिया तो कोई रहा ही नहीं, आप तो ख़त्म हो गए बतौर सियासी जमात। थोड़ी देर आप भाजिए, वैसे 2 ये साल जैसा सवाल जेल काटी है, वैसे नवाज आप शरीफ काटें और बस बता दें कि हम ये चाहते हैं इस मुल्क में कोई मुज़ाकरात हो या ना हो। अच्छा, नेगोशिएशंस और नो लेकिन नेगोशिएशन, वी मतलबा जान वांट साहब दिस थिंग लोग इन द कहते हैं कंट्री। नवाज शरीफ भी तो कुर्बानी दे रहे हैं, वो तो बेचारे कुर्बानी दे रहे हैं अपनी विल, इस वजह से वो हमारा वो जो मुल्क की मफाद में कुर्बानी नहीं, दे नहीं, के वो वो ये कुर्बानी बात समझौता कर लिया वो कुर्बानी नहीं और दे रहे। पावर ले लिया है समझौता करके। आप यकीन करेंगे ये तो उंगली कटाने वाली कुर्बानी जवेद भी लतीफ नहीं है। साहब बार बार कहते हैं कि उन्होंने तो कुर्बानी दी है। अच्छा, ये किसकी मकबूलियत इन्होंने दी खो भी है? तो दी। 25 करोड़ अवाम की दी है, अपने लोगों की देते ना। बहुत शुक्रिया अदील सही, सरफराज, सही। हसनात मलिक, मतीउल्लाह जान, MJ TV और अदील सरफराज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।